So hello guys, in this video we are going to talk about the Inspire Fellowship, I mean scholarship which will be for higher education। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो इंस्पायर है वो कितने डिविजन्स में है। एक तो है अर्ली अट्रैक्शन जो कि जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं विच इज़ बिलो 10th, उनके लिए ये इंस्पायर का ये स्कॉलरशिप या फिर तुम बोल सकते हो इंटर्नशिप अवेलेबल है। दूसरा जो है वो है फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप यू कैन अवेल आफ्टर योर एमएससी अगर तुम फर्स्ट रैंकर हो। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है हायर एजुकेशन के लिए विच इज़ आर मेन डिस्कशन इन दिस वीडियो। ओके, तो हायर एजुकेशन के लिए बेसिकली ये जो है इट्स फॉर लाइक तुम्हारे 12th के बाद में जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद में किसी भी बीएससी या फिर एमएससी के लिए जा रहे हो उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो इसमें हम देखते हैं पहले तो बेसिक क्या है, व्हाट इज़ इंस्पायर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ईयरली इसके कुछ 10,000 स्कॉलरशिप होते हैं और एक स्कॉलरशिप के लिए एक लाइक पर स्टूडेंट के लिए ईयरली 80,000 ऑफ स्कॉलरशिप का सैंक्शन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग 80,000 पर ईयर। ओके, सो इसके लिए तुम एलिजिबल हो या फिर नहीं वो कैसे चेक करोगे, राइट। दिस इज़ आर मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज़ फर्स्ट लाइक दिस ए बी एंड ए बी जो है दे आर इन द और सेक्शन लाइक ए या फिर बी। इट्स नॉट कंपलसरी कि तुम्हारा ए भी हो या फिर बी, ए बी और बी भी हो। ठीक है, तो ए में अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया इज़ कि तुम जब 12th स्टैंडर्ड में हो और जब तुम कोई भी बोर्ड्स में सेंट्रल बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देने के बाद में जो तुम्हारा रिज़ल्ट आता है, इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इन टॉप 1% इन योर बोर्ड एग्ज़ाम तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, दिस इज़ रिटन हियर। अब इसका मतलब समझते हैं। मतलब यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में एग्ज़ाम दिया। ठीक है, अभी महाराष्ट्र बोर्ड का कट ऑफ जाता है कुछ 90% के अराउंड टॉप 1% में। तो मतलब ये बात है कि अगर महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे दे रहे हैं तो टॉप 1% के बच्चों का रिजल्ट 90% के ऊपर आ रहा है। तो इफ़ आई एम स्कोरिंग अबव 90% दैट मीन्स आई एम इन द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, और फर्दर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि परस्यूइंग जो कोर्सेस हो तुम्हारा बीएससी, एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी, नेचुरल साइंसेस, ये सब चीज़ें जो है यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर योर हायर एजुकेशन लाइक बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ये बीटेक के लिए दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। तुम बीएससी कर रहे हो या फिर एमएससी कर रहे हो देन यू आर एप्लीकेबल फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप। सेकंड अगर हम देखेंगे दैट इज़ फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोर्टल। ठीक है, तो आईआईटी के लिए हम देखेंगे तो अगर तुमने आईआईटी जेई एडवांस दैट इज़ आईआईटी जेई अगर तुमने दिया है तो तुम्हारा रैंक बिलो 10,000 है दैट इज़ AIR। ओके, दिस रैंक मीन्स नॉट योर कैटेगरी बट AIR। सो अगर तुम्हारा बिलो 10,000 है और जेई मेंस में या फिर जेई मेंस में तुम्हारा 20,000 रैंक से बिलो है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके लिए तुम एलिजिबल हो, तुम इसका फॉर्म भर सकते हो। और हम आगे पढ़ेंगे एंड दोज क्लियरिंग सीबीएसई मेडिकल। ठीक है, तो यू कैन सी सीबीएसई मेडिकल अगर जिसने क्लियर किया है दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस इंस्पायर स्कॉलरशिप। ऑल्सो अगर हम फर्दर पढ़ेंगे जो कि बहुत कम बच्चे दिखते हैं इसमें क्योंकि मोस्टली आईआईटी या फिर मेडिकल के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं। तो द थर्ड ऑप्शन इज़ एंड ऑप्टिंग टू स्टडी नेचुरल साइंसेस विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। अगर तुम नेचुरल साइंसेस पढ़ रहे हो तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो भाई। ठीक है, अभी हम अगर देखेंगे कि ये जो ठीक है तुम एलिजिबल हो गए, ए पार्ट तुम्हारा फिलफिल हो रहा है या फिर बी पार्ट तुम्हारा फिलफिल हो रहा है, इट्स फाइन। अगर हम सी पार्ट पे जाते हैं, अगर देखोगे ठीक है तुम एलिजिबल हो गए, अभी तुम्हारा ये एलिजिबिलिटी कहाँ कहाँ पे लगेगा, लाइक तुम इंस्पायर कहाँ कहाँ से अवेल कर सकते हो। अभी जो स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट में जैसे कि आइजर्स में है
या फिर नाइजर में है, ये और एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर बेसिक साइंस, जैसे कि बेसिक साइंस के लिए जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जो नेशनली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। ये जो DAE CBS, जिस इसका नाम तुमने सुना होगा, ये मुंबई में। सो दिस 3 इंस्टीट्यूट तुम्हारा तुम्हारा इंस्पायर का स्कॉलरशिप ये करते हैं, लाइक अवेल करते हैं और तुम्हें ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें तुम IISc भी ऐड कर सकते हो, BS फ्रॉम IISc, ठीक है। तो तुम IISc में अगर पढ़ रहे हो देन यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप, दैट्स इट। ऑल्सो देर इज़ इनफ इन दिस स्लाइड टू टेल यू। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मूव करेंगे तो हम आते हैं कि कट ऑफ। अभी मैंने तो तुम्हें बता दिया कि 1% में तुम्हें आना है क्लास 12 बोर्ड के। सो यू शुड हैव सम डेटा राइट, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 1% मतलब हर एक स्टेट के लिए कितना होगा। सो हियर इज़ अ डेटा फॉर 2022 का विच वॉज सेंड बाय आर डीन, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के डीन से हमें मिला था। सो यू कैन सी ये डिफरेंट बोर्ड्स का डिफरेंट कट ऑफ था टॉप 1% के लिए। जैसे कि हाईएस्ट तुम देख सकते हो केरला के लिए था, दैट इज़ 98.08। फिर तेलंगाना के लिए भी देख सकते हो 98.60। ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनका बहुत हाई कट ऑफ जाता है टॉप 1% के लिए। सो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि यू शुड कीप इन माइंड कि अगर तुम्हें इंस्पायर लेना है यू शुड स्कोर अबाउ 95%, ताकि तुम एटलीस्ट इसके लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है, इंस्पायर। बट केरला और जैसे कि तेलंगाना, ये जो स्टेट्स है इनके लिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, या मीन ज़्यादा स्कोर करना होगा। कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, दैट इज़ अदर थिंग। बट या इन चीज़ों में तुम्हें बहुत ये होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अलर्ट इन दिस थिंग्स, सो दैट्स इट। और द लास्ट थिंग यू कैन सी इज़ कि ओके, तुम्हें दोनों चीज़ें समझ में आई। अभी हम अप्लाई कहाँ पे करें, राइट। सो देयर इज़ दिस ऑफिशियल लिंक फॉर द इंस्पायर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जब तुम जाओगे तुम्हें होम सेक्शन में जब तुम क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी 3 ऑप्शंस इन अनाउंसमेंट: इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप। नाउ रिमेंबर दैट फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, देर आर 3 divisions, right? Internship, scholarship, fellowship. We are applying for scholarship, ठीक है। हाँ, या वी आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। सो स्कॉलरशिप के लिए तुम इस पर क्लिक करोगे, ओके, एंड हियर यू विल फाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्पायर। तुम यहाँ पे भर दोगे, एंड विद दिस तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत कोऑपरेट करता है। सो वरी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर तुम्हें कोई डाउट होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द यूट्यूब, और मेरा इंस्टाग्राम ID आई विल गिव एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, दैट्स इट।